नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में भाजपा नेता के रिश्तेदार के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। वाराणसी में रविवार को पुलिस ने रंजीत होटल पर छापा मारा, जहां 7 युवक और 7 युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई। होटल के कमरे में की बुकिंग 2 से 5 हजार रुपए में होती थी। जांच में पता चला कि होटल मालिक भाजपा नेता का रिश्तेदार है। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ बना दिया है। जहां तक वक्फ कानून का सवाल है, यह महत्वपूर्ण है कि संपत्ति का उपयोग केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए वक्फ का अधिकार है। और यह कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। जहां तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है, हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर 2013 में और वर्तमान में कुछ संशोधन किए गए हैं। हमें नहीं लगता है कि इस वक्फ एक्ट में किसी भी तरह का संशोधन करने की जरूरत है और अगर सरकार को लगता है कि कोई जरूरत है तो सरकार को कोई भी संशोधन करने से पहले हितधारकों से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। ध्यान में रखें कि लगभग 60% से 70% वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के रूप में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल ने वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध किया है। सुने उनकी जबानी। Our forefathers have donated a large amount of their properties and they have made it waqf and under the Islamic law. So as far as the waqf law is concerned, so it is important and essential that those properties should be only used in those charitable purposes for which they have been for which the waqf has been done. And it is a law that once a property has been made waqf, a waqf is always will always be considered as a waqf. It cannot be sold or transferred. And as far as the management of the properties are concerned, we already have Waqf Act 1995 and then certain amendments were done in 2013. And at present we don't think that there is any need to do any kind of amendment in this Waqf Act. And if the government thinks that there is any need, so the government must first consult and take the opinion of the stakeholders before doing any amendment. And all must keep in mind that around 60 to 70% of the Waqf properties are in the form of masjid, dargahs and graveyards and qabristans. What you want to appeal to the government on this issue? My appeal to the government is that before making any amendment or before taking any step as far as Waqf Act is concerned, the government must consult the stakeholders and should incorporate their advice or demand. सहारनपुर में पैसेंजर ट्रेन पटरी से नीचे उतरी, 2 डब्बे लाइन से उतर दूसरी लाइन पर चले गए। 1619 पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर आई थी। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद, देखें इन तस्वीरों में। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सेवादार राजू दास ने पीड़िता की किया आर्थिक मदद, पीड़िता को 51,000 रुपए का चेक दिया। सुने उनकी जुबानी। आज अभी हम जिला हॉस्पिटल में हैं। उस पीड़िता से मुलाकात किया और पीड़िता से मुलाकात करके हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा कुछ सहयोग राशि उस पीड़िता को दिया गया। और मैं मांग करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से कि आप भी 1 करोड़ रुपया उस बच्ची को दें। और आपने जो ट्वीट किया है, आपका ट्वीट अति निंदनीय है कि आपने टेस्ट की बात किया है। तो क्या इस प्रकार से एक निषाद परिवार की बच्ची के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार वीडियो बनाना
और आप उसमें भी हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं यहाँ के सांसद जी से कि आप नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दें, क्योंकि आपसे जब पत्रकारों ने पूछा तो आपने कहा मुझको जानकारी नहीं है, जबकि उसके साथ में तमाम वीडियो है, फुटेज है और इस भदरसा नगर के वो अध्यक्ष है और उसके द्वारा इस प्रकार के महा अपराध किया जाना और आप उस अपराध में सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप भी उतने गुनाहगार हैं। आप पीडीए की बात करते हैं और अब पीडीए कहाँ चला गया, राहुल गांधी जी कहाँ चले गए, प्रियंका गांधी जी कहाँ चली गई, आज वो क्यों नहीं आ रही है इस पीड़िता से मिलकर और इसको न्याय दिलाने के लिए। यूपी में सनकी बस ड्राइवर ने अपनी कलाई काटकर एक लड़की की मांग भर दी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। कहानी यह है कि हापुड़ की लड़की रोजाना बस से नौकरी करने ग्रेटर नोएडा जाती थी। बस ड्राइवर लड़की को पसंद करने लगा। अब उसने कलाई काटकर एक लड़की की मांग भर दी है। देखें इन तस्वीरों में। प्रयागराज में हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी की पत्नी से हुई बदसलूकी। अधिवक्ता अनंत राम गुप्ता पर बदसलूकी का आरोप। समीक्षा अधिकारी की पत्नी से वकील ने की थी बदसलूकी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया एक्शन। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जारी किया नोटिस। वायरल वीडियो ऑफिसर्स एसोसिएशन के पत्र के आधार पर नोटिस। पत्र के आधार पर आरोपी वकील को जारी किया गया नोटिस। यूपी बार काउंसिल से भी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, यह घटना शर्मसार कर देने वाली है। अध्यक्ष अनिल तिवारी वकील की कार से महिला की स्कूटी टकराने पर हुआ था विवाद। महिला समीक्षा अधिकारी पति को स्कूटी से एससी छोड़ने आई थी। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अपनी तफ्तीश कर रही है। देखें इन तस्वीरों में। वाराणसी में कांवड़ियों के साथ मारपीट व लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना आज सोमवार रात लगभग 12:30 बजे हुकुलगंज की है, जहां रात्रिकालीन क्षेत्र के ही मनबड़ों द्वारा पहले कांवड़ियों से बहस करने के उपरांत अकेला होने पर कांवड़ियों के साथ मारपीट के साथ लूटपाट किया गया। किसी के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र तो नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा कृत्य निंदनीय है। ऐसे लोगों की पहचान कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो हुकुलगंज में आए दिन शराब के नशे में किसी से भी साथ ऐसा घटना करते रहते हैं। देखें इन तस्वीरों में। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।